Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का वीडियो नंबर जो है तीसरा है और यहाँ पर से ही आपका भौतिक जो है शुरू हो जाता है। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ और शुरू करने से पहले बता दूँ, वीडियो लाइक शेयर कर दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि चैनल पे लगभग आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मतलब हर एक सब्जेक्ट का लगभग आपको 1500 वीडियो जो है मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। जिसमें आपका इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर आपको 300 साढ़े 300 वीडियो मिल जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करूँ, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड की बात करूँ तो लगभग 500 वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ। पॉलिटी की बात करूँ तो 100 से 150 वीडियो मिल जाएंगे। इकोनॉमिक बायो की बात करूँ तो 100 सवा 100 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के मैं यहाँ पर सब कुछ आपको दे चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंशियंट और मिडिएवल जो है मैं करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ा जो है मैं बनाने की अभी स्थिति में नहीं हूँ और पता नहीं मैं कब ये सब कुछ ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ और इससे आप आनंद लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। तो भौतिक विज्ञान का ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं और बात करते हैं कि भौतिक यानी कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान क्या है, शुरू में उसकी शाखाएं बताई, उसके बारे में विशेष ज्ञान दिया, जानकारी दी। यहाँ पर बात करते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, जानते हैं फिजिक्स एक विज्ञान है यानी कि साइंस है। कैसे है उसको थोड़ा सा समझते हैं, आइए बात करते हैं। तो हम पहले तो बात करते हैं कि इसकी परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा या फिर डेफिनेशन ऑफ आपका फिजिक्स। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के भौतिक गुणों और प्राकृतिक ऊर्जाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसको ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। किताबी भी समझिए, 2 शब्दों वाली भी बता दूंगा, वो लिख लेना, बाकी का गली में फेंक देना। तो दूसरी परिभाषा देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है, उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। मापन का विज्ञान भी इस भौतिक विज्ञान को कहा जाता है, क्योंकि भौतिकी में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ मात्राओं को नापने के प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। मतलब छोटी सी छोटी यानी कि एक परमाणु की त्रिज्या तक का जब हम क्या करते हैं, माप करते हैं, और बड़े से बड़े यानी कि आकाश गंगा के हम बारे में माप करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, शुद्धता के साथ, यानी कि कोई भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम शुद्धता के साथ क्या करना होता है, हमें मापन करना होता है। अगर सारी परिभाषाएं जो हैं उठाकर हम जेब में रख लें या फिर गली में फेंक दें, तो सारी परिभाषाओं को भूलने के बाद हम 2 शब्दों में याद रखें तो कहेंगे कि ऊर्जा और ऊर्जा तथा वस्तु, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऊर्जा, वस्तु कह सकते हैं, या पदार्थ कह सकते हैं, या मटेरियल कह सकते हैं। ऊर्जा तथा पदार्थ के बीच क्या संबंध है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, या फिर मान लीजिए ये ऊर्जा है और ये पदार्थ है, दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसके संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, या फिर पदार्थ और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है उसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं, फिजिक्स कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, इन सारी परिभाषाओं को क्या करते हैं, मोहल्ले की गली में कहीं पर भी जाकर फेंक दें, तो 2 शब्दों में अगर हम याद रखें, तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज फिजिक्स, तो पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है या भौतिकी कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे कि भौतिक विज्ञान में हम पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच संबंधों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कि एक महिला और एक पुरुष के बीच जो संबंध होते हैं, वो संबंध कैसे होते हैं, अवैध संबंध, प्रेम संबंध। तो इसी तरह के जो संबंध होते हैं, किसके बीच में, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के बीच के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, फिजिक्स या कहें भौतिकी कह देते हैं। अंग्रेजों की भाषा में थोड़ी सी जानकारी लें, फिर इसी को नीचे में कन्वर्ट करके मैं दे दूंगा, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि अंग्रेजों की भाषा भी मैं थोड़ी सी जानता हूँ। ज़्यादा अपने को नहीं आती है, लेकिन उतनी आती है जितनी कि आपको आनंद आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी।
सीधा सा मतलब है फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, किसका स्टडी है, मैटर एंड एनर्जी का क्या है अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स हैज मैनी सब कैटेगरीज, फिजिक्स की जो है कई उप शाखाएं हैं, या कहें हम कह सकते हैं कि उसको कई सारे भागों में बांट कर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो जो है वो है आपका क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मैकेनिक, इसको हम कह सकते हैं यांत्रिकी, यानी कि मैकेनिक्स की अगर बात करें जिसको हम देखेंगे, द स्टडी ऑफ मोशन, इसमें क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में, और उसके तत्व होते हैं। दूसरा देखते हैं डायनामिक्स जिसको हम कहते हैं गतिज विज्ञान, इसमें होता है द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, जो गति होती है उसके कारण क्या है, यानी कि एक तो होती है स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि मोशन में लूज मोशन इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें शामिल नहीं किया जाता है, वो आप अलग करेंगे, उसके बारे में कहीं और से पढ़ लेना, मैं इसमें लूज मोशन पढ़ाने वाला नहीं हूं। तो फिर से बता दूं, मैंने बताया फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर सॉरी एंड एनर्जी, यानी कि किसका अध्ययन करते हैं, ऊर्जा और पदार्थ के अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में मैंने बताया यानी कि जो भौतिकी है इसकी कई सारी उप शाखाएं हैं, जिसमें मैंने पहला जो है वो है आपका मैकेनिक्स, जिसको हम कह सकते हैं यांत्रिकी। तो इसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ मोशन, इसमें गति जो होती है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा जो हो जाता है इसमें शाखा, उसको कहते हैं डायनामिक्स, द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। मैंने बताया कि स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन यानी कि गति किन कारणों से हो रही है, यानी कि गति का कारण क्या है, उसके कारण के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा जो इसमें मतलब कैटेगरी है, यानी कि सब कैटेगरी जो तीसरी है फिजिक्स में ही, यानी भौतिक विज्ञान में ही, इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट बिहेवियर्स, यानी कि जो हीट मतलब जो ऊष्मा होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है वेव्स, साउंड्स एंड लाइट्स एंड ऑप्टिक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि जो आधुनिक जो भौतिकी है उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको मैंने पीछे सबसे पहले बताया था, जिसमें मैंने बताया था न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय, जिसमें संलयन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा जो है रिलेटिविटी, यानी कि जो प्रेम होता है, यानी रिलेशन, जो संबंध होता है उसके बारे में, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स भी इसी में रखा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो फिजिक्स इज अ साइंस, अगर बात करें कि फिजिक्स में क्या अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो यहाँ पर अगर बात करें फिजिक्स इज अ साइंस, अगर बात करें तो फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स इज अ साइंस, सीधा समझना, फिजिक्स क्या है, एक विज्ञान है। तो यहाँ पर अगर विज्ञान के बारे में अगर बात करें, एक विज्ञान की तरह अगर हम बात करें तो कहेंगे एन एक्सप्लोरेशन इनटू हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाई, यानी कि जो काम करती हैं कैसे करती हैं, कैसे और क्यों करती हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स फ्रॉम ए ग्रीक टर्म मीनिंग नेचर इज हिस्टोरिकली द टर्म टू डेजिग्नेटेड द स्टडी ऑफ नेचर फिनोमिना, ऑल्सो नेचर फिलोसफी टिल अर्ली इन द 19th सेंचुरी। सीधा सा मतलब है जो फिजिक्स है वो क्या है, एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेचर, जिसका सीधा सा मतलब क्या होता है, प्रकृति। तो इज हिस्टोरिकली द टर्म टू डेजिग्नेटेड द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ, जो पुराने जमाने से चला रहा था, प्रकृति की जो घटनाएं हैं। तो ऑल्सो नेचुरल फिलोसफी टिल अर्ली इन 19th सेंचुरी। गोल ऑफ फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द प्रिडिक्ट हाउ नेचर वर्क्स, जो प्रकृति है वो किस तरह से कार्य करती है, जिसको अंग्रेजों की भाषा में यहाँ बता दे रहा हूँ, हिंदी में मैं भारतीय भाषा में नीचे और क्लियर कर दूंगा। एवरीथिंग इज नेचर ऑलवेज द लॉ ऑफ फिजिक्स, एवरीथिंग वी विल्ड ऑल्सो ऑलवेज द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आइए समझते हैं इसको और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से खोल देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो समझ में क्या आया कि व्हाट इज फिजिक्स, पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच
के जो संबंध के बारे में जानकारी जिसमें हम करते हैं उसमें उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिर से बता दूं, पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिक विज्ञान में हम पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच में संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिजिक्स द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, सीधा मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। आइए और इसको थोड़ा सा डीप में देखते हैं। तो भौतिक शब्द की उत्पत्ति मैंने पीछे बताया था। तो प्राचीन काल में भौतिक शब्द का प्रयोग वेदों में किया जाता था, जिसका मतलब या कहें जिसका अर्थ जो होता था प्रकृति या प्राकृतिक होता था। इसी से ही भौतिक शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति जो हुई है, शब्द जो है फिजिक्स का जो क्या है, एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता था फ्यूसिस, जिसका मतलब क्या हुआ करता था, प्रकृति होता है। तो आधुनिक समय की अगर बात करें तो आधुनिक समय में भौतिकी के पिता यानी कि पापा या कहें जनक किसको माना जाता है, तो हमारे आइजैक न्यूटन साहब को हमारा क्या कहा जाता है, आधुनिक भौतिकी के पिता कहे जाते हैं। तो आधुनिक भौतिकी के पिता किसको कहा जाता है, हमारे न्यूटन साहब को कहा जाता है। कि भौतिक विज्ञान की अगर शाखाओं के बारे में अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान की शाखाओं की अगर बात करें तो हमारे चारों ओर क्या है, साधन क्या करते हैं, भौतिकी पर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये माइक है, ये भौतिकी के आधार पर कार्य करता है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, स्कूटर है, वो भौतिकी के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। कैसे होती है, आपका मान लीजिए ये जो है माइक जो है हमारा आवाज़ आप तक पहुंच पा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस में कर रहा है, साउंड वेव्स में क्या कर रहा है, मेरी जो साउंड वेव्स है, मैंने जो अब मैं बोल पा रहा हूँ ये कैच कर रहा है। मान लीजिए हमारा लैपटॉप है, ये क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक पावर को किस में कर रहा है, ये आपका विजुअल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, हमारे चारों ओर जो भी साधन देखने को मिल जाते हैं, जो काम करते हैं, वो किस पर काम करते हैं, भौतिकी पर काम करते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, बस हो गई, रेलगाड़ी हो गई। इसको हम क्लियर करेंगे किस तरह से काम करती हैं। तो आज में प्रयोग होने वाले जो दहन हैं, दहन ईंधन जो है भौतिक विज्ञान की शाखा जो है ऊष्मागतिकी पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो कि भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें भौतिक विज्ञान की शाखाएं, सबसे पहली जो आती है चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है। दूसरा जो हो जाता है आधुनिक भौतिकी, जिसको हम आगे बात करने वाले हैं। तो आइए, तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि भौतिक विज्ञान में द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच संबंधों के बारे में क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान को शुरू करने से पहले मैंने बताया कि क्या द्रव्य और पदार्थ के बारे में दोनों के संबंध के बारे में तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो द्रव्य है या जो पदार्थ है या का मैटर जो है वो क्या होता है, और जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो है हल्का सा मैं बेस बना देता हूँ। तो मैंने क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान में आपका द्रव्य तथा पदार्थ के बीच संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो शुरू करने से पहले आपको एक बार ये जान लेना चाहिए कि द्रव्य और पदार्थ होता क्या है, यानी कि द्रव्य क्या होता है, यानी कि जो मैटर क्या होता है, वो द्रव्य क्या होता है। और अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो आपको हम ये भी कह सकते हैं कि हम जिस जगह बैठे हुए हैं और मान लीजिए मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने चारों ओर इस तरह से निगाह मारूं, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। या तो हमें द्रव्य दिख रहा होगा, या फिर हमें पदार्थ दिख रहा होगा, या फिर एनर्जी दिख रही होगी। यानी कि जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो या तो द्रव्य होगा या फिर क्या होगा, एनर्जी होगा, या कहें मैटर होगा या फिर एनर्जी होगा। मैंने फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया कि साधारण भाषा में बात करें तो आप या कहें मैं जिस जगह बैठे हुए हैं और हम अपने आसपास जो कुछ भी देख पाते हैं या फिर जो कुछ भी महसूस कर पाते हैं, वो या तो क्या है, ऊर्जा है, या फिर द्रव्य यानी कि पदार्थ है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में, या कह सकते हैं पूरे सौर मंडल में, या हम कह सकते हैं कि इस पूरी आकाश गंगा में, या फिर हम कहें तो इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में चले जाइए, या फिर वहां पर दो ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। या तो वो क्या होगी,
या तो वहाँ पर क्या होगा, पदार्थ होगा, या फिर क्या होगा, ऊर्जा होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, मैंने क्या बताया कि साधारण शब्दों में देखें तो हम या फिर आप अपने चारों ओर जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जो कुछ भी महसूस कर पा रहे हैं, उनमें से दो ही चीज़ें होंगी, या तो वो पदार्थ होगा या फिर ऊर्जा यानी कि एनर्जी होगा। तो हम ऐसे इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पर देखें, हम अपने पूरे सौर मंडल में देखें, हम पूरे अपनी आकाश गंगाओं में देखें, हम पूरे ब्रह्मांड में देखें, तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाइए, आकाश गंगा के किसी कोने में चले जाइए, या फिर सौर मंडल के किसी कोने में चले जाइए, या फिर पृथ्वी के किसी कोने में चले जाइए, या फिर जिस कोने में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एक तरह से कोना मान लीजिए, इस हर जगह कहीं पर भी चली जाइए, वहां पर क्या मिलेगा आपको, हर जगह क्या मिलेगा, या तो पदार्थ होगा या फिर क्या होगा, ऊर्जा होगी, जिसको हम आगे देखेंगे, पहले पदार्थ के बारे में और उसके बाद हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के बारे में। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी या कहें भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सपोर्ट बनाए रखिए, प्रेम हमें देते रहिए, उसी से ही हम जीवित बने रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।